इस बातचीत की कड़ी में सबसे तो पहला सवाल ये है कि जो शंकराचार्य जी महाराज जी लोग होते हैं, ये लोग आखिर मतलब कौन लोग होते हैं। शंकराचार्य जी लोग का अगर मतलब सनातन धर्म की बात की जाए तो इसमें मतलब कितना और क्या महत्व होता है, और नहीं जाने का वो लोग कई कारण बता रहे हैं कि मंदिर बन करके तैयार नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, तो वह शुभ मुहूर्त नहीं है। तो उन लोग मतलब वे लोग ऐसे में कहाँ तक ये जायज़ है और वे लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। चंपत राय जी हैं, वहाँ के श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति के लोग हैं, और ये लोग कहते हैं कि ये सब रामानंद परंपरा का कार्यक्रम है, इसमें शंकराचार्य जी महाराज अगर नहीं आते हैं तो उनका कोई काम नहीं है। मोदी जी के साथ उनकी मतलब पत्नी नहीं रहती हैं और वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा महायोग में आ रहे हैं। इसको भी लेकर के कई लोग कह रहे हैं कि वैसे लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या की तरफ टिकी हुई है। तमाम लोग 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 500 वर्ष के लड़ाई के बाद राम मंदिर बन करके तैयार हुआ है और 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ होना है। अलग अलग परंपराओं के लोग, कुछ लोग समर्थन में दिख रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं साधु संत महात्मा जो इसके विरोध में दिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज जी लोगों का, जो लोग कई न्यूज़ चैनलों पर और कई अपने वक्तव्यों में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उस दिन का मुहूर्त शुभ नहीं है और मंदिर पूर्ण रूप से बनकर के तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में अगर कोई मंदिर बनकर के पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है तो किसी भी देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ होना ठीक नहीं होता है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ निजानंद जी महाराज हैं। हम बात करेंगे कि यह कहाँ तक सही है, मुहूर्त सही है या नहीं है, और फिर इस प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में किसी शंकराचार्य का नाराज हो जाना उसके और फिर उस प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में न जाना कहाँ तक जायज़ है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं बाबा। जय जय श्री सीताराम, ओम नमो नारायण। अच्छा, इस बातचीत की कड़ी में सबसे तो पहला सवाल ये है कि जो शंकराचार्य जी महाराज जी लोग होते हैं, ये लोग आखिर मतलब कौन लोग होते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हमारा हिंदू धर्म समाप्त होने के कगार पर आ गया था तो भगवान शंकर खुद अवतार लेकर के आते हैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के रूप में, और वही 4 पीठ 4 मठ तैयार करते हैं और वहाँ पर अपने शिष्यों को पीठाधीश्वर के रूप में बैठाते हैं। यानी ये लोग जगत गुरु होते हैं। सनातन धर्म के जो सिरमौर हैं वो शंकराचार्य जी लोग होते हैं। अच्छा, शंकराचार्य जी लोग का अगर मतलब सनातन धर्म की बात की जाए तो इसमें मतलब कितना और क्या महत्व होता है। जैसे हमारे अंग में मस्तिष्क का जिस प्रकार से महत्वपूर्णता है शरीर में मस्तिष्क का, उसी प्रकार से शंकराचार्य जी लोगों का सनातन धर्म में महत्व है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इतना कुछ हम लोग जान गए तो अब एक चीज़ ये भी है कि शंकराचार्य जी महाराज जी लोग हैं जो मतलब कह सकते हैं कि कई जगहों पर ऐसा बोलते हुए नजर आए हैं कि वे लोग प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में नहीं जा रहे हैं, और नहीं जाने का वो लोग कई कारण बता रहे हैं कि मंदिर बन करके तैयार नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, तो वह शुभ मुहूर्त नहीं है। तो उन लोग मतलब वे लोग ऐसे में कहाँ तक ये जायज़ है और वे लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। देखिए, अब उनका अपना अपना मत है। शंकराचार्य जी लोग सनातन धर्म के सिरमौर हैं, उन लोगों के विषय में कुछ कहना अनुचित होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, और हम अभी 8 तारीख को रामलला का दर्शन करके आए हैं, मंदिर का पूरा निरीक्षण करके आए, तो लगभग मंदिर कंप्लीट है, गर्भगृह भी कंप्लीट है। आप दीपावली महोत्सव का वीडियो भी देखे होंगे। केवल शिखर का काम बाकी है। ये कहना कि गर्भगृह का काम अधूरा है, गर्भगृह भी कंप्लीट है। मंदिर का थोड़ा बहुत काम 8 तारीख को कंप्लीट था, लेकिन 24 घंटे काम चल रहा है। हो सकता है कि प्रतिष्ठा के दिन तक मंदिर का काम पूर्ण भी हो जाए। और रही मुहूर्त की बात, आपको हम ऐसा बात नहीं कहेंगे जो कि मतलब शास्त्रोचित नहीं हो। आपको एक ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें कथा आती है कि राजा दशरथ पहुँचते हैं किनके पास, वशिष्ठ जी के पास, गुरु के पास। क्यों पहुँचते हैं कि राज दरबार में सलाह हुआ है कि राम जी को राज दे दिया जाए, उनको युवराज पद पर बैठा दिया जाए। तो राजा दशरथ अपने गुरु जी के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और जा करके निवेदन करते हैं। देखिए, ये रामचरितमानस है और रामचरितमानस जी का अयोध्या कांड है। और अयोध्या कांड में दोहा नंबर 3 के बाद है
कि नाथ राम करी हूँ युवराजू, करिय कृपा करिय समाजू। हे सरकार, हे गुरुदेव भगवान, अब राम को हम युवराज पद पर बैठाना चाहते हैं और पूरा समाज मेरा यह चाहता है कि राम जी युवराज पद पर बैठे। तमाम वार्ताएं होती है। दशरथ जी कहते हैं कि आप मतलब कोई ऐसा अवसर, ऐसा समय निकालिए जिससे मतलब मंगल ही मंगल हो। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बैगी विलंब न करिय नृप, साजिए सबहु समाजू, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि युवराज। वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, हे दशरथ जी महाराज, लेट मत करिए, बैग विलंब, थोड़ा भी लेट मत करिए, पूरा साज दीजिए, समाज को साजिए, जो भी समाज है वही लेकर के आइए और राम जी को युवराज बना दिया जाएगा। और सुदिन सुमंगल तबहि जब, वही समय सुमंगल है, अच्छा मुहूर्त है जब राम जी युवराज पद पर बैठ जाएंगे। कहा जाता है ना कि कल करे सो आज करे, है आज करे सो अब पल में परलय होते है, बहुरी करोगे कब। तो इंतजार नहीं करना है, जैसे है, जैसे विधि व्यवस्था बन गई है वैसे सरकार को उस नए घर में, राम मंदिर में प्रतिष्ठा कर देना है, वही मंगल सुदिन होगा। और शादी शाही में हमको शंकराचार्य जी लोगों को सिखाने का हैसियत नहीं है, पावर नहीं है। हम बहुत छोटे स्तर के लोग हैं, अभी विद्यार्थी हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं। साधु शाही में एक कहावत भी है, कही भी जाती है कि जिसके कुंडली में राम जी आ जाते हैं उसका मंगल शुक्र शनिचर सब ठीक हो जाता है, उसका मंगल ही मंगल होता है, और मंगल होता ही नहीं है। तो जब जो भगवान का शरणागति हो जाता है उसका हर क्षण मंगल मंगल होता है, तो राम जी का अमंगल कैसे हो सकता है। बाकी इस प्रसंग में उसके बाद दशरथ जी विलम्ब भी करते हैं। हाँ, दशरथ जी अब कहने लगे कि सरकार थोड़ा सा हमारा ये है कि हम थोड़ा बहुत बृहद ढंग से करें, चक्रवर्ती राजा हैं, सभी राजाओं को, देश देशांतर से राजाओं को बुलाएं और उनके सामने राजाभिषेक करें और तीर्थों का जल मंगवाएं वगैरह वगैरह। वो अपना पूछने लगते हैं। तो वशिष्ठ जी तो आगे की कहानी जानते हैं और विलम्ब हो गया, और विलम्ब का कारण कल का क्या हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। वनवास चले गए। इसीलिए हम लोग को विलम्ब नहीं करना है, रामनवमी का समय नहीं देखना है। जब राम जी वहाँ बैठ जाएंगे वही रामनवमी का समय होगा और वही हमारे रामलला के लिए बहुत बढ़िया मुहूर्त होगा। आप तो मतलब ऐसे कह रहे हैं, प्रसंग का मतलब तर्क दे करके तमाम चीज़ों को समझा रहे हैं, लेकिन एक चंपत राय जी हैं, वहाँ के श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति के लोग हैं, और ये लोग कहते हैं कि ये सब रामानंद परंपरा का कार्यक्रम है, इसमें शंकराचार्य जी महाराज अगर नहीं आते हैं तो उनका कोई काम नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। शंकराचार्य जी को हम बताए ही कि वह मस्तिष्क से हैं, सनातन धर्म के, और अंगों में हर चीज़ का अपना अपना महत्वपूर्णता है। तो उनको अगर किसी कारण से वो न आने के लिए कह रहे हैं तो उनको मनाना चाहिए, न कि उनको और नाराज़ कर देना चाहिए। चंपत राय जी कह रहे हैं कि पहले सनातन धर्म एकदम डूब रहा था, बौद्ध सिंधु में बौद्धिस्ट होते जा रहा था, तो सबसे पहले शंकराचार्य जी आए, और शंकराचार्य जी का मतलब त्याग बहुत है, ऐसा नहीं है। और रामानंद संप्रदाय के जो पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरु, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा उनको बयान नहीं देना चाहिए, ये तोड़ने वाला बयान है। ऐसा कह देना कि राम जी केवल रामानंदियों के हैं, ऐसा नहीं है, सबके हैं राम जी, पूरे सनातन धर्म के राम जी हैं। और ऐसा अभद्र बात उतने बड़े मतलब पद पर हो करके उनको नहीं कहना चाहिए। उनका एक और बयान आया है कि एक सेठ गया है और कह रहा है कि 1000 गुलाब का फूल, चांदी का फूल लेके आए हैं, तो क्या कह रहे हैं कि बैठ करके बेचूं,
ऐसा कहना चाहिए। कह रहे हैं कि सोने का दरवाज़ा लग गया है, अयोध्यावासी ऐसे हैं कि वहाँ आएंगे और पुजारी का गला काट देंगे। पुजारी के लिए भी गलत शब्द का प्रयोग और अयोध्यावासियों के लिए भी गलत शब्द का प्रयोग, मतलब बड़े पोस्ट पर हो करके ओछी बात बोलनी नहीं चाहिए। ऐसे चंपत राय जी को और नाराज करने वाला बात नहीं बोलना चाहिए, मनाने वाला बात बोलना चाहिए, जोड़ने वाला बात बोलना चाहिए। अंत में मतलब प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है कि हमारे राम जी का भव्य तरीके से जैसे हो रहा है, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा, नूतन घर में प्रवेश वो होनी चाहिए। इसके लिए पूरे देश को मैं बधाई देता हूँ और कहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने आसपास के मंदिरों में उस दिन भजन कीर्तन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और धूमधाम से इस पर्व को मनाएं। चलिए, बाकी ऐसे बहुत लोग भी मतलब राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं जिनको यह लगता है कि वहाँ पर राम मंदिर के बदले अगर अस्पताल बन जाता, कोई यूनिवर्सिटी बन जाता तो ये बेहतर होता। देखिए, आपके सामने ही प्रमाण है महावीर मंदिर, पटना का महावीर मंदिर। महावीर मंदिर बना है, उससे आप देखते हैं कितने कैंसर के अस्पताल, कितने विद्यालय, और यहाँ तक कि अयोध्या जी में अमावा मंदिर निर्माण हुआ है महावीर मंदिर के ही ट्रस्ट से। उसमें पर डे निःशुल्क भोजन होता है, हज़ारों की संख्या में लोग भोजन करते हैं 11 बजे से 2 बजे तक। हॉस्पिटल भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, विद्यालय भी चल रहा है। तो उससे मंदिर के बनने से कितने अस्पताल चलते हैं। तो मंदिर बनेगा तभी अस्पताल चलेगा। ऐसा नहीं है कि अस्पताल की जगह मंदिर की जगह अस्पताल हो और अस्पताल की जगह मंदिर हो। मतलब दोनों जगह दोनों जरूरी है अपन। हाँ, दोनों होना चाहिए। चलिए, अंतिम बात, मोदी जी के साथ उनकी मतलब पत्नी नहीं रहती हैं और वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा महायोग में आ रहे हैं। इसको भी लेकर के कई लोग कह रहे हैं कि वैसे लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जी जी जी, इस पर क्या कहिएगा? अब ऐसा तो हमारे सनातन परंपरा में कहा गया है कि मतलब सपत्नीक ही अगर जिसकी पत्नी हो उसके साथ पूजा में बैठना चाहिए। लेकिन जजमान का वो सब व्यवस्था किए हैं, वो ऊंचे लोग हैं, अपना व्यवस्था किए हैं होंगे, बड़े लोग हैं। हो सकता है कि मोदी जी वहाँ केवल एक अतिथि के तौर पर आ रहे हों और प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया होती है लगभग 16 तारीख से चल रही है, उसमें मुख्य जजमान कोई और हो और कर रहा हो। चलिए, हम लोग भी इस खबर को समाप्त करते हैं। और लोगों के मन में ये दुविधा बनी हुई है कि मोदी जी जाएंगे तो वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। ऐसे मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए तमाम लोग जा रहे हैं। देश में किसी का भी सरकार होता, कोई भी प्रधानमंत्री होता, देश के कोने में अगर ऐसा कोई आयोजन हो रहा है तो बतौर मुख्य अतिथि तमाम लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है। उसमें मोदी जी को भी इन्वाइट किया गया है, वे भी जा रहे हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो अयोध्या राम मंदिर को लेकर के तमाम कार्यक्रम हो रहा है वो श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति के द्वारा हो रहा है। उसमें किसी भी सरकार का कह सकते हैं कि अर्थ के रूप में कोई सहयोग नहीं है। और कोई कार्यक्रम हो रहा है तो बतौर मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी को भी इन्वाइट किया गया है। वैसे कई लोगों को इन्वाइट किया गया है, तमाम लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। बाकी शंकराचार्य जी महाराज लोग जो इस मुहूर्त को लेकर के, उस दिन को लेकर के नाराज़गी दिखा रहे हैं, उस पर हमारी निजानंद जी महाराज जी से बातचीत हुई है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।